बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य निर्यापक स्वर्ण मुनि श्री 108 संभव सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री 108 श्री निष्पक्ष सागर जी महामुनिराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आज हम सभी 14वां काव्य देख रहे हैं। सबसे पहले एक एक पद का उच्चारण, फिर एक एक चरण का उच्चारण, उसके बाद पूरे काव्य का उच्चारण। संपूर्ण संपूर्ण मंडल मंडल शशांक शशांक कला कला कलाप कलाप शुभ्रा शुभ्रा गुणास गुणास त्रिभुवनम त्रिभुवनम तव तव लंघयन्ति लंघयन्ति ए संस्कृतास संस्कृतास त्रि त्रि जगदीश्वर जगदीश्वर नाथ नाथ मेकम मेकम कस्तान कस्तान निवारयति निवारयति संचरतो संचरतो यथेष्टम यथेष्टम। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संसृतास्त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकम् कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप शुभ्रा गुणास्त्रिभुवनम तव लंघयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वर नाथमेकं कस्तान्निवारयति संचरतो यथेष्टम्। उच्चारण के पश्चात अब हम सभी क्रमशः शब्दार्थ देखेंगे। तो सबसे पहले संपूर्ण संपूर्ण अर्थात समस्त, मंडल अर्थात पूरा मंडल, शशांक चंद्रमा, चंद्रमा का संपूर्ण मंडल अर्थात चंद्रमा का संपूर्ण मंडल से तात्पर्य है पूर्णिमा का चंद्र। पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कला कलाप, कलाओं का जो समूह है उस समूह के समान अर्थात पूर्णिमा के चंद्रमा की जो चांदनी है उसके समान शुभ्रा शुभ्र श्रेष्ठ उत्तम गुणाः गुण त्रिभुवनम तीनों लोकों को तब तुम्हारे
तुम्हारे जो शुभ्र गुण हैं वे त्रिभुवनम तीनों लोकों को लंघयन्ति त्रिभुवनम तीनों लोकों को लंघयन्ति लांघ रहे हैं, अर्थात तीनों लोकों में आपके जो श्रेष्ठ गुण हैं वे चंद्रमा की चांदनी के समान फैल रहे हैं। तो ये संसृताः ये जो संसृताः आश्रित हैं, किसके आश्रित हैं? त्रिजगदीश्वर तीनों लोकों के ईश्वर नाथम एकम, त्रिजगत ईश्वर नाथम मेकम, मेकम में से एकम अलग होगा, तो त्रिजगदीश्वर नाथम एकम तीनों लोकों के जो ईश्वर हैं उनके भी नाथ जो हैं उनके उन ऐसे एकमात्र तीनों लोकों के नाथों के जो नाथ हैं उनके संसृताः जो आश्रय से रहते हैं, अर्थात तीनों लोकों के नाथों के नाथ जो एकमात्र आप हैं, आपका जो आश्रय प्राप्त कर लेते हैं, आपके आश्रय में जो रहते हैं, कह तान निवारयति, कस तान निवारयति, कह तान निवारयति, कह अर्थात कौन, तान उनको, जिन्होंने आपका आश्रय प्राप्त कर लिया है उनको, कह कौन, संचरतो यथेष्टम, यथेष्टम संचरतो इच्छानुसार संचरण करने से, इच्छानुसार विचरण करने से, कौन निवारयति, कह निवारयति कौन निवारण कर सकता है, कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। तात्पर्य है पूरे छंद का कि हे तीनों लोकों के एक जगदीश्वर, एक नाथ, आपके जो श्रेष्ठ गुण हैं वे पूर्णिमा के चंद्रमंडल की कलाओं के समूह के समान तीनों लोकों को लांघ रहे हैं, अर्थात तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं, और जिन्होंने आपका आश्रय ले लिया, जिन्होंने एकमात्र तीनों लोकों के नाथों के नाथ का आश्रय जिन्होंने प्राप्त कर लिया, ऐसे तान उनको यथेष्टम संचरतो इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। एक बार पुनः अन्वय अर्थ लगा लें। संपूर्ण मंडल शशांक कला कलाप, संपूर्ण मंडल से तात्पर्य है पूर्णिमा का, शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा, पूर्णिमा के चंद्रमा की कला कलाप कलाओं के समूह के समान शुभ्रा श्रेष्ठ तब गुणाः तुम्हारे जो गुण हैं वे त्रिभुवनम तीनों लोकों को लंघयन्ति लांघ रहे हैं, अर्थात आपके जो गुण हैं वे तीनों लोकों में फैल रहे हैं। सो ठीक ही है, ये जो या जिन्होंने एकम त्रिजगदीश्वर नाथम एकमात्र तीनों लोकों के नाथों के नाथ का संसृताः आश्रय ले लिया है, कह तान तान उनको, जिन्होंने आपका आश्रय ले लिया, तान उनको यथेष्टम इच्छानुसार संचरतो विचरण करने से कहा निवारयति कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं रोक सकता। पूरे छंद का तात्पर्य है कि ये भगवान आपके जो गुण हैं उत्तम गुण हैं वे तीनों लोकों में व्याप्त हो रहे हैं,
आपका नाम, आपकी कीर्ति, आपका यश तीनों लोकों में फैल रहा है, जैसे चंद्रमा की चांदनी फैलती है। और आपके उन गुणों का जिन्होंने आश्रय प्राप्त कर लिया, ऐसे उन प्राणियों को, उन जीवों को इच्छानुसार प्रवृत्ति करने से, इच्छानुसार विचरण करने से कौन रोक सकता है? अर्थात कोई नहीं रोक सकता। जिसको आप पर अटूट श्रद्धा है, अटूट विश्वास है, जिसने आपका आश्रय प्राप्त कर लिया है, वह वे रोक टोक इच्छानुसार कहीं भी जा सकता है, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यह इस काव्य का भाव है। सभी को जय जिनेंद्र।